देखिए एक नया टॉपिक है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। नाम से बड़े अजीब भूतहे नाम लिख रहे हैं। इसको बताने के पहले जो पीछे का कंसेप्ट है वो एक एक टेबल हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे एंड होता है, एंड में क्या होता है कि अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट है तो अच्छा हमने बताया था कि पी और क्यू को ट्रू फॉल्स लिखने का तरीका होता है, ये याद कर लो 2 1, मतलब पी में 2 बार टी 2 बार एफ, इसमें 1 बार टी 1 बार, मतलब 2 1 का मतलब 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। पी एंड क्यू क्या कहता है? पी एंड क्यू कहता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। यानी कि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो दोनों ट्रू है तो यहां क्या आएगा? ट्रू आएगा। एक फॉल्स है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। एक बार फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। एक बार फॉल्स है, दोनों बार फॉल्स है तो भयंकर फॉल्स होगा। और क्या कहता है? और कहता है अब देखो पी और क्यू है तो 4 एरो बनेंगे, 4 रोज बनेंगी। पी और क्यू क्या कहता है कि भैया कोई भी अगर सही बोल रहा है तो सही माना जाएगा, दोनों सही बोल रहे हैं तो भयंकर सही, एक सही बोल रहा है तो सही, ये सही बोल रहा है तो सही, और दोनों गलत बोल रहे हैं तो गलत। ये पी और क्यू का होता है। अब देखिए इफ देन क्या होता है, ये जिसमें एरो बनता है, ठीक है। क्या कहता है? देखो ध्यान से, अगर 2 स्टेटमेंट हैं, अगर बाद वाला फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ये इस तरह याद करिएगा, ठीक है। अगर बाद वाला फॉल्स है तो फॉल्स होगा, यानी ये वाला फॉल्स है, ये याद करिएगा, जो फॉल्स है और बाद वाला फॉल्स है, केवल बाद वाला फॉल्स है, पहले वाला मतलब नहीं है। और तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। तो दोनों फॉल्स नहीं चलेगा, पहले वाला ट्रू है बाद वाला फॉल्स है, पहले वाला ट्रू है, पहले वाला ट्रू है बाद वाला फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केस में वो ट्रू माना जाएगा। इसमें क्या होता है? दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, और के केसेस में फॉल्स होता है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब हम टॉटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे एक नया वर्ड आता है, 3 नए वर्ड आते हैं, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। नाम से लग रहा है बहुत खतरनाक चीजें हैं, खतरनाक चीजें नहीं है, इसका मतलब समझिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो कहते हैं इफ ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज टी इन द गिवन स्टेटमेंट। अगर भाई आप उसमें ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, अगर ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब ट्रू हैं, मतलब जितने भी टी 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 सब टी हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? टॉटोलॉजी। वो क्या कहलाएगा? टॉटोलॉजी कहलाएगा। दूसरा है कंट्राडिक्शन। कहते हैं इफ ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज एफ, अगर फॉल्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसको हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, यानी लास्ट में सब एफ हो, एफ 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 सब एफ हो, ठीक है। और तीसरा है आपका कंटिजेंसी। कंटिजेंसी कहता है कि अगर ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज नाइदर ऑल ट्रू नॉर ऑल फॉल्स, यानी मिक्स ट्रू, यानी कुछ टी एफ टी 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 एफ 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 टी एफ ऐसे को लिखा हो तो इसको हम कंटिजेंसी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? 90% कोई स्टेटमेंट आपको देंगे और आपसे कहेंगे उसका ट्रुथ टेबल बनाइए और आप ये बताओ कि टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हमने। क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट फार्मूला इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। ये हम बहुत मुश्किल से बना पाए हैं, जैसे बन पाया ठीक है। ये कहता है पी एंड क्यू एंड पी और क्यू का निगेशन। ये दिखाएंगे कि ये पहले तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उस ट्रुथ टेबल से समझेंगे कि कंटिजेंसी है क्या है क्या नहीं, भगवान जाने। सुनो ध्यान से। तो हमने कहा था 2 स्टेटमेंट है ना, तो कितने रोज बनेंगी? 4, 1 2 3 4, वो चौड़ी वौड़ी हो गई, ठीक है। थोड़ा सा हम चाहें तो इसको नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सीख गए वैसे। तो पहले हमने क्या कहा था? 2 1 वाला फार्मूला, मतलब यहां 2 ट्री हैं, 2 ट्रू हैं और 2 फॉल्स हैं। इसमें 1 मतलब 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब देखो ध्यान से, सावधान। एंड क्या कहता है? एंड कहता है कि वे दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू माना जाएगा, मतलब ये ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स ये फॉल्स। पी और क्यू, और क्या कहता है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मानेंगे और दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू मानेंगे। गलत है,
दोनों फॉल्स मानेंगे, मतलब अगर कोई भी एक फॉल्स है तो फॉल्स मानेंगे। ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स। इसके बाद आपको ट्रू ट्रू क्या कह रहे हो भाई? और है ना, और है भाई। 1 मीटर तब भी चलेगा। अच्छा हाँ, कहाँ हो भाई, सॉरी। एक भी ट्रू है तो चलेगा, वो यही तो थोड़ा सा दिमाग में कोई आता है। फिर इसका निगेशन करिए पी और क्यू का, तो ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू। एक बार चेक करते रहिएगा कि एफ एफ टी टी एफ 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 टी, ठीक है। अब जरा देखिए इन दोनों का मतलब पी एंड क्यू मतलब ये वाला, और निगेशन का एंड मतलब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होंगे। ये टू और एफ तो ये क्या होगा एफ, ये एफ और एफ तो ये एफ, ये एफ और एफ, ये एफ, ये एफ और टी, ये एफ, ऑल द एफ है ना। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन। आप लिखेंगे एज ऑल द एज क्या लिख रहा हूं, गधा लिख रहा हूं, एज ऑल द एंट्रीज in the last column is F, so it is contradiction, ठीक। एक और क्वेश्चन है, कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट फार्मूला, गिवन स्टेटमेंट कह दीजिए, इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंसिस्टेंसी। जरा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इसको, नहीं कैमरा थोड़ा ज्यादा आगे था, जरा समझिएगा। ये दिया है P इंप्लाइज, इंप्लाइज का मतलब मैंने बता दिया, इफ देन, है ना। एक P इंप्लाइज ब्रैकेट में Q इंप्लाइज R इंप्लाइज P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमको इसमें कितनी रोज बनानी है। देखिए तीन स्टेटमेंट है P Q और R। हमने कहा था कि जितनी होती है 2 की पावर 3, यानी आपको 8 रोज बनानी पड़ेंगी। तो हमने देखिए 8 रोज बनाई नहीं बनाई, थोड़ा सा इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, आपके कैमरे तक लेके जाएंगे। देखिए यानी ये 8 रोज बना दी हमने, ठीक है। अब जितने यहां पर ब्रैकेट हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई स्टेटमेंट P Q R है, पहले तो P Q R लिख दीजिएगा, फिर एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। इंप्लाइज का मतलब हमने कहा था, अब ये याद होना चाहिए, हमने बताया था देखो कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होंगे। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू, यही याद कर लो, ठीक है। अब प्रॉब्लम कितने TF लिखें ये भी देखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स कितने लिखने ये देखिए ध्यान से। तो हमने कहा था 3 स्टेटमेंट हैं, तो 3 स्टेटमेंट को याद करने का तरीका ये था कि 4 2 1 याद कर लीजिएगा। 4 2 1 का मतलब होता है पहले में से 4 ट्रू और 4 फॉल्स लिख दो। पहले में आप एक काम करो, 4 ट्रू लिख दो, 1 2 3 4 और 4 फॉल्स लिख दो, F F F F। फिर देखो कैमरे में आ रहा है, लेकिन थोड़ा कैमरे को इधर लेके आओ, ठीक, उधर जगह बहुत है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे। अच्छा, ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है कि 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। TF 2 ट्रू 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। और 1 का मतलब 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ठीक। अब एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा। इंप्लाइज हमने क्या कहा कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू। तो पहले यही चेक कर लो। देखो ये ब्रैकेट आपका Q इंप्लाइज R है ना, पहला ब्रैकेट, तो Q इंप्लाइज में Q और R को देखो, Q और R को देख रहे हैं हम, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, कलर चेंज कर लेते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू, ऐसा नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स,
पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स पहला फॉल्स नहीं चलेगा, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स दो आ गए, और सब में क्या आने वाला है, और सब में टी 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 आने वाला है, जानबूझ के इसको चेंज कर रहा हूं, सब में टी 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 टी, समझ में आई बात नहीं आई। अब आपको P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R, मतलब P को देखना है, ये इसको देखना है P वाले को, और इसको देखना है। अब मैं उंगली रखूंगा तो वहां पर कलर बन जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं। देखो ये वाला ब्रैकेट देखो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं, पहला ट्रू ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स ये फॉल्स नहीं, ये फॉल्स ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स ये फॉल्स ट्रू नहीं, मतलब जब दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सब ट्रू होंगे, तो सब ट्रू लिख दो। समझ में बात आ रही होगी। इस प्रकार से बनाने का तरीका करोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, और थोड़ी सी बेसिक आपसे जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज लेके आए हो नहीं आए हो। अब P इंप्लाइज Q, P और Q की बात करते हैं, P और Q को देखते हैं, कलर फिर चेंज कर दो। P और Q की बात करते हैं, P और Q ये दो हैं, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं, ट्रू टू TF तो फॉल्स, पहला TF तो फॉल्स, TF 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 का ही नहीं है, सब ट्रू हो जाएंगे। समझ में बात आ रही होगी और पक्की बात आ रही होगी। अब P R को देखिए, P और R को देखिए, ये P और ये R, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, ट्रू टू नहीं, TF तो फॉल्स, एक मिनट, TF यानी सॉरी थोड़ा जल्दी में दिक्कत हो जाती है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, हाँ यही तो था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, अच्छा इसको देख रहे हैं, पी आर को देख रहे हैं, ब्रैकेट जरा से कॉलम चेंज हुआ, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, अच्छा लिखते जाओ, पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ट्रू, TF तो F, फिर T और T तो ट्रू, T और F तो F, TF और T तो T, F और F तो T, TF और T तो T, और F और F तो T, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को देखना है, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इंप्लाइज R, समझ में बात आ रही, बार बार नहीं पूछेंगे, आ ही रही होगी, बार बार पूछेंगे तो लगता है हम समझा नहीं पा रहे हैं, सुनो ध्यान से, इन दोनों को देखो, पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, पहला ट्रू नहीं है, पहला ट्रू नहीं है, पहला ट्रू कुछ नहीं है, तो और सब क्या हो जाएंगे, और सब ट्रू हो जाएंगे, और सबको ट्रू लिख दो, ठीक। अब आपका पहला ब्रैकेट जो है ना, फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो ये वाला है, फर्स्ट ब्रैकेट ये वाला है, और सेकंड ब्रैकेट ये वाली कॉलम है। अब दोनों के बीच में इंप्लाइज का साइन लगाना है, मतलब इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम के बीच में इंप्लाइज का साइन लग रहा है, देखो ध्यान से, पहला ट्रू दूसरा ट्रू ट्रू रहेगा, FF जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तब फॉल्स आएगा, और दूसरे में कोई फॉल्स है नहीं, और अगर ये फॉल्स है तो इधर ट्रू नहीं है, तो सभी टी आ जाएंगे। कोई गलती हो तो देख लीजिएगा। क्या समझ आया, ये क्या चीज है, लास्ट कॉलम में जितने भी एंट्रीज हैं सब में टी है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज आर टी इन द लास्ट कॉलम, सो इट इज टोटोलॉजी, आप लिखेंगे एज all the entries in the last column is T, so it is tautology, TAU स्पेलिंग देख लेते जरा, TAUTO टाटोलॉजी, LOGY, समझ में बात नहीं। तो इस प्रकार से टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और एक और डिक्शन आप देख लिए। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।